सभी टीचरों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पावर पॉइंट की हेल्प से हम बच्चों की क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के मदद से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बच्चों को हम सिखा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उतना ही यहाँ पर डिस्कस हो पाएगा जितना जरूरी है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। पावर पॉइंट बहुत वास्ट है, ठीक है, तो उतना भी हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली यू कैन एबल टू गो अहेड स्टेप बाय स्टेप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पावर पॉइंट ओपन करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट कि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पर होप मेरी स्क्रीन आपको क्लियर दिखाई देगी। नाउ यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट सर्च किया। जैसे मैंने पावर पॉइंट सर्च किया, यहाँ पर पावर पॉइंट आ गया। मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है। नाउ अब यहाँ पर मैं पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लूंगा। तो जैसे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन किया तो यहाँ कुछ तो आ गया जिसपे मुझे कुछ भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अब मुझे मेरे हिसाब से डिजाइन करना है पावर पॉइंट, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कंटेंट के हिसाब से। तो उसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर जाना है न्यू स्लाइड। होप आपको दिख रहा है मेरा कर्सर। न्यू स्लाइड पर जाना है। यहाँ पर मुझे ब्लैंक स्लाइड लेना है, ब्लैंक स्लाइड। एक ऑप्शन ये भी है, आपको इसको व्हाइट रखना है, व्हाइट रखो, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ऑलरेडी आपने कैनवा सीखा है, कैनवा से आप एक नॉर्मल क्लास रख, एक क्लास का व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और कुछ अलग तरीके का बोर्ड आप डिजाइन करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अगर आपको यहां से इस पीपीटी को व्हाइट नहीं रखना है, अगर कोई आपको डिजाइन देना है तो यहाँ आपको डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ आप अपने हिसाब से, बहुत सारी डिजाइन है देखो, अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जहां पर कर्सर लेके जा रहा हूं वहां पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। जहां पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूं वहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर आपको ये डिजाइन चाहिए, वेल एंड गुड। अगर ये डिजाइन नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आपके कैनवा से लेकर आना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है ध्यान से समझिए, जो मैं यूज करता हूँ। बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो मैं यूज करता हूँ वो कैसे करता हूँ, कैनवा में डिजाइन किया, उसको डाउनलोड किया, अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बना के मैं उसको, उस इमेज को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे मुझे जरूरत पड़ता है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को कॉपी करता हूँ और अपने पावर पॉइंट पर पेस्ट करता हूँ। वही चीजें मैं भी करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने कैनवा से कॉपी करके रखा है, अब मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है स्लाइड। अब इसको मैं थोड़े टाइम के लिए मिनिमाइज करता हूँ। ये मैंने मिनिमाइज किया। नाउ अभी यहाँ पर आपको होप मेरी स्क्रीन दिखती रहेगी। मैंने ऑलरेडी इमेज लेकर रखा है कि आपको इमेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम बचेगा हमारा। हमने इमेज लिया है, इमेज फॉर पीपीटी, यस, इमेज फॉर पीपीटी करके है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। फाइल ओपन होने के थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओपन होने दो। देखो अब फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे मैंने सेव करके ऑलरेडी रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल लेना है, बहुत सिंपल लेना है। आपको अगर ये वाला लेना है, इसको जस्ट कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी कॉपी। अब उसके बाद क्या करना है, आ जाना है अपने पावर पॉइंट पे जहां पर हम लोग थे। अब उसके बाद क्या करना है, ये स्लाइड को सिलेक्ट करना है
और कंट्रोल वी करना है। आप राइट क्लिक करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर आ गया, जो हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पर आ गया। अब इसमें अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे? इसमें लिखने के लिए एक तो ऑप्शन है, अगर आपको पीपीटी बनाना है, इसके ऊपर लाइव लिखना है, वो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अगर बहुत सारे मैटर लिख के रेडी रखना है तो यहाँ जो पहली स्लाइड था उसमें आपने जो भी XYZ लिखा था उसको कॉपी करो और ये वाली स्लाइड के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपको मैटर आ गया। अब यहाँ कुछ भी लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं वैदिक मैथ्स डेमो क्लास, वैदिक मैथ्स डेमो क्लास। ठीक है, अब मुझे ये फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब सारी चीजें चेंज करना है। तो जैसे नॉर्मल वर्ड में आप करते हो सेम पैटर्न से यहाँ पर करना है, थोड़े बहुत चेंजेस है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं गया, इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर जाऊंगा फॉन्ट स्टाइल में। आप देखोगे अकॉर्डिंगली मुझे जो अच्छा लगेगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप फॉन्ट स्टाइल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर कोपर ब्लैक लेता हूँ। अब यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है तो मुझे कुछ व्हाइट एंड ऑल कुछ फॉन्ट का कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर व्हाइट लूंगा तो और अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं बढ़ा देता हूँ। अब इसको मुझे मूवमेंट करना है, बीच में तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो अब इसको यहां से पकड़ना है। देखो फिर से देखो, यहां से कर्सर लेके आओगे, माउस लेके आओगे, यहाँ पे आपको जैसे ही ऐसे प्लस का आपको सिंबल आएगा उसको पकड़ के लेके जाना है जिधर भी आपको रखना है। और मैंने ऐसा खींच दिया क्योंकि मुझे सिंगल लाइन में चाहिए। अब उसके बाद मुझे ऐसा चाहिए कि सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया वैदिक मैथ्स डेमो क्लास। ठीक है ना, अब मुझे ऐसी और एक पीपीटी चाहिए तो क्या करूंगा, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, क्या करना है, राइट क्लिक, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करना है। देखो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट स्लाइड साइड में आ गया। क्लियर? अब इस पे आपको जो लिखना है वो आप लिखो, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से लिखना है। आपको पेन टैब लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये पेन टैब का पेन है। ऑलरेडी मैंने फोटोज ग्रुप में डाला है, जो हमसे कनेक्ट है, जो हमसे टीचर सीख रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल हो गया पेन टैब, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर परचेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये पेन से मैं यहाँ पर ड्रॉ में जाऊंगा और आप अपने कर्सर से भी जा सकते हो। कहां पर जाओगे, ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर अकॉर्डिंगली आप यहां से पेन सेलेक्ट करोगे। देखो यहां से आपने पेन सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे पेन का जैसे नॉर्मल पेन कैसा होता है 0.5, देखो ये है 0.5 mm, ये उससे थोड़ा सा मोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये क्या दिखा रहा है, चलो ये अभी नहीं दिखा रहा है, बट इससे थोड़ा सा लाइक मोटा ही होगा। हम लोग नॉर्मली ये वाला सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फॉन्ट जो लिखेंगे उसका कलर चेक करना है कि कौन सा कलर लूं, तो मैं यहाँ व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू राइट। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाना है वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स का मल्टीप्लीकेशन बाय 11 पढ़ाना है। तो क्या करोगे आप, 32 मल्टीप्लाई बाय 11। बच्चों को लाइव लगेगा कि मतलब एकदम ओरिजिनल फील होता है बच्चों को कि टीचर सामने पढ़ा रही है या तो पढ़ा रहे हैं। अब इसका आपको जो भी आंसर जैसे भी समझाना है ये कॉपी कर लो, इसको भी आप कॉपी कर लो, ये दोनों को ऐड करो और यहाँ पे लिख दो दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ। आपको लगता है ओ मेरा ये तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया, अब मुझे रफ करना है, क्या करूं, देखो यहाँ पर इरेजर है, ये दिख रहा है, यहाँ पर इरेजर, ये वाला इरेजर ले लो,
इरेजर में भी अलग अलग है, पॉइंट है, सेगमेंट है और स्ट्रोक है, जो भी लेना है आप ले लो। इसको आप देखो, ए पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे केवल 2 को रब करना है, तो 2 को रब करने के लिए मैं पॉइंट लेता हूं और पॉइंट लूंगा और यहाँ पे इसको मैंने रब किया, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे पहले मैंने लिया था स्ट्रोक लेंगे, तो ये देखो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे रफ करने की जरूरत नहीं है, डॉट लगा दोगे तो भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। होप कि आपको लिखने भी आ गया और किस तरीके से इरेज करना है वो भी आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है नहीं, ये जो मुझे डेमो है ना, मुझे डेमो को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है जैसे नॉर्मल हाइलाइटर से करते हो। तो यहाँ पर जाना है, आपको हाइलाइटर सेलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड आपको कलर सेलेक्ट करना है, जैसे नॉर्मल हाइलाइटर होता है उससे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। होप यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें। अब इसके बाद बात आता है, अगर आपको यहाँ कोई पिक्चर फिट करना है, आपका तो लिखने का हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा आया कि यहाँ पर आपको कोई पिक्चर दिखाना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली ये स्लाइड को सिलेक्ट करो। ये स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद चलो मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं। अब यहाँ पर मुझे पिक्चर कोई रखना है, उस केस में क्या करूंगा मैं, इसको फिर से मिनिमाइज करो। डेस्कटॉप पे, आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास पिक्चर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ये है, इसको मैंने कॉपी किया और सिंपली क्या करना है, पावर पॉइंट के ऊपर गया, स्लाइड के ऊपर गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर पिक्चर आपके सामने आ गया। अब अकॉर्डिंगली मैं ये पिक्चर को एडजस्ट करूंगा, जैसे भी मुझे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसको इतना बड़ा तो नहीं चलेगा, अकॉर्डिंगली मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको नीचे कर दूं, यस। अब ये इसको थोड़ा उठा के ऊपर करूं, पहले आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया इस तरीके का। देखो, अब इस पिक्चर के बारे में आपको जो भी लिखना है या तो जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिक्चर को आपको ये स्लाइड के ऊपर जहां भी लिखना है, जहां भी करना है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अगर कोई भी आप वैल्यूम ऐड करना चाहते हो, कुछ लिंक करना चाहते हो कि मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूं, दूसरा फाइल खुलना चाहिए, वो सब सभी चीजें पावर पॉइंट में एप्लीकेशन है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इजिली यू कैन एबल टू डू इट। आपको ऐसा लगेगा कि एक साइड इधर से आना चाहिए, एक साइड ऊपर से आना चाहिए, एक साइड नीचे से आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। ट्रांजिशंस में, एनिमेशंस में वो सब सारी चीजें होती है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हर एक चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगा। हमको जितनी जरूरत है उतनी सारी चीजें मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दी। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपने सब काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने फाइल को सेव नहीं किया, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा और इलेक्ट्रिक ऑफ हो जाएगा। अगर आप पीसी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर लैपटॉप में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उस केस में अगर आप सेव नहीं किए रहोगे तो आपका डेटा गायब हो जाएगा। उसके लिए जैसे ही आपने 2-5 मिनट का काम किया, फाइल पर जाओ, फर्स्ट टाइम आप इसको सेव कर रहे हो तो सेव एज पे जाना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग। दिस पीसी में जाना है, अकॉर्डिंगली आपको जहां सेव करना है वहां पर सेव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूं डेमो, डेमो पीपीटी क्लास, डेमो पीपीटी क्लास करके मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये फाइल मेरी सेव हो गई, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं कभी भी इसको यूज करना चाहूं मैं इसको यूज कर सकता हूं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको बनाना है। अब यहां पर अगर मैथ्स में कुछ लिखना है, आपने पावर पॉइंट बना लिया, उस पे आपका लिखने का प्रोग्राम हो गया, पिक्चर ऐड करने का प्रोग्राम हो गया। नाउ अगर उसमें मैथ्स का कुछ लिखना है, ए अपॉन बी समथिंग ए प्लस बी द होल स्क्वायर, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं स्लाइड को डुप्लीकेट लिया और ये स्लाइड को आप जहां चाहिए अकॉर्डिंगली आप मूवमेंट कर सकते हो। अब मैं फोर्थ स्लाइड के ऊपर आया, यहां पर क्या करना है देखो, एकदम ध्यान से समझो। यहां पर ड्रॉ है, ड्रॉ में जाना है, इंक टू मैथ्स, इंक टू मैथ्स। मैं लिखूंगा अपने पेन टैब के पेन से और वो प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो किस तरीके से, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको सिंपली लिखना है, इस बॉक्स के अंदर राइट मैथ्स हियर में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी द होल स्क्वायर का रिजल्ट होता है, आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट। अब यहां देखो, यहां इसको ये वाला ब्रैकेट नहीं समझा, ठीक है, तो मैं ये पूरा एक बार फिर से लिख देता हूं। यहां इरेजर पे जाना है, इसको ये साइड को मैंने इरेज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां लिख रहा हूं फिर से ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो अब ये ब्रैकेट ले लिया प्रॉपर। अब उसके बाद ये देखो जो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ प्रीव्यू में आ रहा है। अब यहाँ इंसर्ट पे जाना है और क्लिक कर देना है, आपका देखो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद इसको अकॉर्डिंगली आपको जहां पर चाहिए वहां पकड़ के लेके जाओ, शिफ्ट करो। अब आपको लगता है नहीं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए, उस केस में क्या करना है, सिलेक्ट करना है, होम पर जाना है, एज यूजुअल फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है, जो भी चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नॉर्मली मैथ्स का ही लेगा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आप कुछ भी चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉन्ट साइज मैंने चेंज किया, कलर डार्क पे डार्क नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिखा लेकिन यहाँ प्रॉपर टाइप्ड फॉर्मेट में आ गया। कैसे करना है आपको, आपको ड्रॉ में जाना है, ड्रॉ में जाने के बाद इंक टू मैथ्स। अब किसी ने पूछा एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए तो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत खराब है, ड्राइंग तो बहुत खराब है, उस केस में आप कैसे ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे को इस तरीके से ड्रॉ करोगे, बच्चे के ऊपर इंप्रेशन नहीं आएगा। आप देखो सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, देखो ऐसे आपका सर्कल ड्रॉ हुआ तो थोड़ा अटपटा लगता है। अब ऐसा ही सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इंक टू शेप, इंक टू शेप दिख रहा है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब जैसे क्लिक किया अब यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं केवल अपना माउस को उठाऊंगा नहीं, मिला दिया, सर्कल हो गया, कितना बढ़िया सर्कल हो गया। अब देखो मैं और थोड़ा मूवमेंट कर रहा हूं, मैं कैसे कि केवल अपने माउस को उठाऊंगा नहीं, बस देखो अब देखो कौन सा शेप लेता है, अभी भी सर्कल ले लिया। अब मुझे ट्रायंगल, माउस को उठाना नहीं है, देखो माउस को उठाना नहीं है, ट्रायंगल ले लिया। अब देखो मैं माउस को थोड़ा उठा रहा हूं, देखो अब देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगा। आप देखो ये कौन सा शेप लेगा, देखो कोई शेप नहीं लिया, इसको समझ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर गैप है, यहाँ देख रहे हो यहाँ गैप है। अब अगर मैं यही ड्रॉ करूं, ऐसा देखो कंटिन्यूएशन में मैं ड्रॉ करूं, कुछ भी ड्रॉ करूं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शेप ले लेगा। देखो शेप ले लिया, यस और नो। ये कैसे है, इंक टू शेप,
अब इसको पकड़ के आपको जिधर भी लेकर जाना है अकॉर्डिंगली आप लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जहां भी लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हो। इसको ऐसे जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। होप यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो बहुत आराम से अपने बच्चों के लिए एक मस्त बढ़िया अच्छा वाला पीपीटी आप बना सकते हो और अपने बच्चों को आराम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर पीपीटी प्रेजेंट करके आप सिखा सकते हो। इसके इमीडिएट बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। यही पीपीटी का मैं यूज करूंगा और पीपीटी का यूज करके मैं जूम पर किस तरीके से इसको लेकर जाता हूं और बच्चों को किस तरीके से आपको सिखाना है वो चीजें हम लोग वर्कआउट करेंगे। होप आपको ये आइडिया जो मैंने थोड़ा सा बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बट ये मैंने पावर पॉइंट का 1% भी आपको नॉलेज नहीं दिया है, समझो। मैंने उतना ही नॉलेज दिया है जितना आपको आपके बच्चे के क्लास सेटअप करने के लिए जरूरी है। बट एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।